हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PWCS। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ MS ऑफिस का अल्टरनेटिव लिब्रे ऑफिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। सो गाइस, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक ऑफिस सूट है। जो सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं वही सारे काम हम लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस की खास बात यह है कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस वर्जन नहीं भी है तो भी आप लिब्रे ऑफिस में अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है और इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। अब अगर हम लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें MS वर्ड का अल्टरनेटिव मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। इसी तरह से MS एक्सेल की जगह पर हमें यहाँ पर कैल्सी स्प्रेडशीट मिलती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह पर हम यहाँ पर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। MS एक्सेस की जगह पर हम यहाँ पर बेस डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस में इन सारे ऑप्शंस के अलावा हमें दो और कंपोनेंट मिलते हैं, एक ड्राइंग टूल और दूसरा है मैथ फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर सर्च करना है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सर्च करने के बाद पहले ही हमें यहाँ पर साइट मिल जाएगी। इस पर हमें क्लिक कर देना है libreoffice.org पर। और यहाँ पर हम जैसे ही इस साइट पर आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा डाउनलोड का। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में हमें डाउनलोड लिब्रे ऑफिस को क्लिक कर देना है। लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर वर्जन शो होकर आ जाएगा। यहाँ पर साइड में हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना है कि हम किसके लिए लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडो, लिनक्स, मैक OS। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो सिंपली हम उसे ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पर आइकन है। अगर यहाँ पर आपके पास आइकन नहीं भी होता है तो आप सर्च बार में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसे ओपन कर लिया। जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। इधर क्रिएट वाले ऑप्शन में आपको लिब्रे ऑफिस के सारे कंपोनेंट यहाँ पर शो होकर आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ। जैसे ही हम राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है जैसा कि हमारा MS वर्ड में होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें हमारी फाइल का नेम शो हो रहा होता है। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर फाइल का नेम अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर शो होकर आता है। अगर हम इसे कोई और नेम दे देते हैं तो वो हमें यहाँ पर शो होकर आ जाएगा। इसके नीचे हमें कुछ मेन्यू दिखते हैं। ये हमारा मेन्यू बार है जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो और हेल्प, ये सारे हमारे मेन्यू बार है। इसके नीचे हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है और साथ ही नीचे फॉर्मेटिंग टूल्स है। ये फॉर्मेटिंग टूल्स हमारे काम के हिसाब से चेंज होते हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पेज पर मैंने अगर एक शेप इंसर्ट कर दिया, जैसे ही मैंने शेप इंसर्ट किया तो यहाँ के ये जो फॉर्मेटिंग टूल्स थे ये यहाँ पर चेंज होकर आ गए। तो काम के हिसाब से ये फॉर्मेटिंग टूल्स जो है ये चेंज होते रहते हैं। तो ये सिंपली हमने ऊपर का देखा। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर एक रूलर मिल जाता है। इस रूलर से हम हमारे पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा साइड में हमें एक हॉरिजॉन्टल रूलर मिलता है जिसकी हेल्प से वर्टिकल रूलर मिलता है जिसकी हेल्प से हम हमारे पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इधर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, गैलरी, और भी हमें यहाँ पर पेज की सेटिंग वगैरह के भी दूसरे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे हमें यहाँ पर हमारी फाइल में कितने पेजेस है वो शो हो रहे होते हैं और साथ में यहाँ पर वर्ड और कैरेक्टर भी काउंट हो रहे होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ राइट कर दिया
मैंने ऐसा कुछ राइट कर दिया, तो यहाँ नीचे काउंट करेगा ये कि हमने अभी यहाँ पर एक वर्ड और 13 कैरेक्टर राइट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक इंटरफेस होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेन्यू बार्स बने हुए हैं, अगर अब मुझे इनके अंदर किसी चीज को ढूंढना है, मान लीजिए मुझे टेबल को बनाना है, तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि टेबल कहाँ है। अब मुझे पता है जैसे कि इंसर्ट में टेबल है, तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगी। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फिर से एक लिस्ट ओपन होकर आएगी और इसमें मुझे टेबल को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे मेन्यू बार है ये टैब्स में कन्वर्ट होकर आ जाए, जिस तरह से हमारे एमएस वर्ड में होते हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यूजर इंटरफेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूजर इंटरफेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं टैब्ड पर क्लिक कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से ये हमारा मेन्यू बार टैब्स में कन्वर्ट होकर आ जाएगा और सिंपली हमें यहाँ पर अप्लाई टू राइटर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी मैं इस वाली सेटिंग को ओनली राइटर पर ही अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो हमारे जो मेन्यू बार थे वो यहाँ पर टैब्स में कन्वर्ट होकर आ गए और अब हमें यहाँ से इन्हें सीखने में भी आसानी होगी। अगर आप फिर से इसे मेन्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इधर ये 3 लाइन्स हैं, इस पर फिर से जाएंगे, फिर से यूजर इंटरफेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करके राइटर टू डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो ये फिर से आपका मेन्यू बार में चेंज होकर आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग होम का पूरा इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को सीखने वाले हैं। तो गाइस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।